सारे तो बने नहीं होंगे। आस्मोटिक वाला करना भी नहीं था, अभी आस्मोटिक पढ़ाया नहीं गया है, तो जितना आ रहा तो उतना करिए, जो नहीं आ रहा है बाकी बाद में करिएगा। इधर वर्क किए हैं फिजिक्स पूरा। एनसीईआरटी बना है, एनसीईआरटी 1.11 आज हो जाएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। कल जो क्वेश्चन दिया गया था क्लास में वो हुआ है, कितना आया है आंसर? 54.5%, 55%। क्वेश्चन यही था, 11 ग्राम बेरियम नाइट्रेट, मॉलिक्यूलर वेट इतना इतना है, ऐड कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इतना, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट। ये फॉर्मूला एक ही, डेल्टा टी एफ टीवी, टीवी आई एम, फाइन क्या करना है? अल्फा। एसोसिएशन है डिसोसिएशन है? डिसोसिएशन के लिए 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। आइए डेल्टा टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आई एम के बी। बताइए दिया है कितना? 100.46। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वाटर, सॉल्वेंट वाटर ही है, 100 आई एम दिया है। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना? मोलैलिटी है 0.52। और कुछ? ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, ये 2 टाइम्स जाएगा, 0.02 आएगा। तो ये आपका कितना हुआ? 0.46 बाई 0.0 I इक्वल टू 2.1 2.1091 आगे। I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। आई आपने फाइन किया कितना? 2.1 माइनस 1 अल्फा फाइन करना है। बेरियम नाइट्रेट एक इसका, 2 इसका, कितना? 3 मोल। ये कितना आया बताइए? 1.1 बाई 2 अल्फा, अल्फा 5.5 अल्फा परसेंट में
तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। करते भी हैं आप लोग, नेगेटिव करके आते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ आके देखेंगे अरे क्या कर दिए हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो गया। ये नहीं करना है इस बार एग्जाम में, ठीक है। मेन एग्जाम में ये नहीं करना है कि एग्जाम के हाल के बाहर निकलते ही अरे ये तो सही है, ये होना चाहिए, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन। वैसे लड़कियां कभी कहती नहीं हैं मेरा पेपर सही गया है, और उनसे अगर पूछा जाएगा वो ऑलवेज यही बोलेंगे क्या है। वो लोग तो थोड़ा सा भी सही चला गया अरे इजरा फाड़ देंगे कि हो जाएगा। हाँ चलिए लिखिए अगला। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 0.6 ml मिलीलीटर, 0.6 मिलीलीटर एसिडिक एसिड, 0.6 ये बोर्ड पर है देख लीजिए। पॉइंट 6 हाँ एसिटिक एसिड, हाँ वही एसिटिक एसिड सिरका। 0.6 मिलीलीटर एसिडिक एसिड, ब्रैकेट में लिखिए डेंसिटी इक्वल टू 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखिए डेंसिटी डी इक्वल टू 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। मिक्स कर रहे हैं क्वेश्चन को, जो आप पढ़ चुके हैं पुराना, जो नया पढ़े हैं, अगर याद होगा तभी कर पाएंगे। मिक्स हो रहा है क्वेश्चन, लिखिए 0.6 मिलीलीटर एसिडिक एसिड, ब्रैकेट में लिखिए डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर इज एडेड इन 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। Then the diffraction in freezing point, then the diffraction in freezing point, then the diffraction in freezing point 0.0205, 0205, diffusion in freezing point 0.0205 degree Celsius. Calculate the degree of dissociation of acetic acid. Calculate the degree of dissociation of acetic acid. Calculate the degree of dissociation of acetic acid. ब्रैकेट में लिखिए KF इक्वल टू 1.86 केल्विन मोलल इनवर्स। ब्रैकेट में लिखिए KF इक्वल टू 1.86 केल्विन मोलल इनवर्स। सॉल्व करिए। KF की वैल्यू याद रहना चाहिए, याद नहीं है तो क्वेश्चन में गिवन है आपको 1.86 केल्विन मोलल इनवर्स। ट्राई करिए, एक ही फार्मूला है, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा डेल्टा TB इक्वल टू IMKB, डेल्टा TF IMKF। क्या पूछा गया है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछा गया है।
करिए, सॉल्व करिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला लिखिए, क्या दिया है उसे लिखिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए।
माइक तो ऑफ था। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.2 मोलर HX इज 20%। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। के भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.52 केल्विन मोलर इनवर्स। एक्वस सॉल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। एक्वस सॉल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है टीबी। टीबी होता है, टी नॉट भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। कितना आया? डेल्टा टी बी इक्वल टू आई एम के बी। टी बी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, आई एम के बी। आई आपको पता नहीं है, आई इक्वल टू 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1। आपको एसिड दिया गया है मोनोबेसिक एसिड HX, H प्लस X माइनस, यहाँ से कितना मोल बना, 2 मोल बना। और N फाइंड करने के लिए क्या है आपको पता है, प्रोडक्ट का मोल्स बाई रिएक्टेंस का मोल। प्रोडक्ट का मोल्स है 2, रिएक्टेंट का मोल है 1, ये आपके पास आएगा 2। आई आपको फाइंड करना है 1 प्लस एल्फा कितना दिया है 0.2, 20% है 0.2 हो जाएगा, 2 माइनस 1। तो आई आपके पास आ चुका है 1.2। टीबी क्या फाइंड करना है, एक्वस सॉल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी 100 इक्वल टू 1.2 0.2 इंटू, कैलकुलेट करके ऐड कर लीजिए। कितना आएगा 0.1248। टी बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 100.125 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ ले खड़े होकर। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछिए, डर के ना बैठे। सबको आ रहा है, हमको आ नहीं रहा है। केमिस्ट्री पर सबका हक है, फिजिक्स पर सबका हक है, ठीक है। बाया नहीं पढ़ा था। पूछा करिए, बेइज्जती नहीं हो जाएगी। हाँ, लास्ट में कहाँ पर ये फॉर्मूला है आपका बॉइलिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग। कॉपी खोल के देखिए। इसके बाद क्या करना है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को खोल के लिखिए टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी माइनस टी नॉट बी ही क्यों लिखे, टी नॉट बी माइनस टीबी क्यों नहीं लिखे, सारा चीज़ें बता के आए हैं। क्योंकि ये आपका क्या है, सॉल्यूशन का। जैसे ही सॉल्यूशन में आप जो आपका सॉल्वेंट है उसमें जब आप मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा
वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये डब्बा सब डब्बा उब्बा बना के बताए थे सब, तो इसीलिए इसे टी बी माइनस टी नॉट बी। ये वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 होता है, तो टी बी माइनस 100। आई नहीं पता है, डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन के आपको फॉर्मूला पता है कितना मोल्स है, यहाँ से आप एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एन की वैल्यू जैसे ही आएगी, और अल्फ़ा आपको गिवन है 20%, 20% है तो कितना लिख सकते हैं 0.2। इसके बाद ये 1 बचा, 1 में 0.2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.2 होगा, 1 प्लस 0.2 1.2 ऐड करेंगे। आई की वैल्यू यहाँ रखिए, क्योंकि यहाँ आपको आई नहीं पता था, ये पता था, ये पता था, ये नहीं पता था, तो आपने आई निकाला, आई रखा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। आगे लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल। क्या है फॉर्मूला? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल लिखिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH ब्रैकेट में लिखिए मॉलिक्यूलर वेट 62, मॉलिक्यूलर वेट 62 is added in 5 liter in water, is added in 5 liter in water, 5 liter 5 liter water, then the freezing point of solution, then the freezing point of solution, then the freezing point of solution is -6 degree, is -6 degree। ब्रैकेट में लिखिए KF इक्वल टू 1.86 केल्विन मोलर इनवर्स। फिर से बोलें, लास्ट में ये लिखे हैं इज 0.6, इसके बाद कुछ नहीं है, वो आपको KF पता रहना चाहिए। KF 1.86 केल्विन प्लस मोलर या केल्विन मोलर इनवर्स। हंड्रेड ग्राम फ़ोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा पूरा कट जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF इक्वल टू IM/KF। बताए आई की वैल्यू क्या रखें, आई की वैल्यू क्या रखा जाए 1। T0F माइनस TF इक्वल टू 1 weight of solute by molecular weight of solute into 1 by weight of solvent in kilogram।
1.86, फ्रीजिंग पॉइंट 0 -6 इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट पूछा है ये 62 1/5 इंटू 1.86, 6 इंटू 5/1.86 वेट ऑफ सल्यूट 30 हो जाएगा। वन पॉइंट 86 यही होगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, ये 6 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आया आंसर? वेट ऑफ सैल्यूट वेट है ग्राम होगा। नोट करिए, सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही था, जाके ढूंढिएगा घर पर। अगला लिखिए एनसीईआरटी 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। ये क्वेश्चन एआईपीएमटी में आ चुका है, जो करने जा रहे हैं एआईपीएमटी में आया हुआ है और आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। Two elements A and B having AB2 इस तरह, two elements A and B having AB2 and AB4। AB2 बोर्ड पर लिखा गया है, देखिए AB2 and AB4। मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 ग्राम AB2 is in 20 ग्राम of then the differential in freezing point। हाँ एनसीईआरटी है क्वेश्चन, हम दिलाइए। C6H6 of 20 ग्राम of benzene एक मिनट बातें ना करिए।
मैच करिए शुरू से। तो टू एलिमेंट्स ए एंड बी, two elements A and B having AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene, when dissolved in 20 gram of benzene, ठीक है, 1 ग्राम AB2, 1 ग्राम AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin, 2.3 Kelvin where 2.3 Kelvin where 1 gram AB4, 1 gram AB4 lowers it by 1.3 Kelvin, 1.3 Kelvin. The molar diffraction constant for benzene, the molar diffraction constant for benzene, the molar diffraction constant for benzene is 5.1 Kelvin, 5.12 Kelvin per molar. Calculate the atomic mass of A and B. Calculate the atomic mass of A and B. Calculate the atomic mass of A and B. ये लैंग्वेज है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है, ये लैंग्वेज है आपके एनसीईआरटी का। और ये लैंग्वेज जो है आपके एनसीईआरटी का है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं। अब मैं जो लैंग्वेज लिखवा रहा था उसको बगल में अगर लिखना हो तो लिखिए, क्योंकि मैं वही तोड़ तोड़ के लिखवा रहा था, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आपको समझ में आए। 42.5 बी का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 42.5, ए का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 26, ठीक है। क्या आई बेंजीन है तो 1 होगा, इसका तो मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है। इसका थोड़ा ना डिसोसिएट, मॉलिक्यूलर वेट का कहाँ डिसोसिएट होगा। आई बेंजीन के लिए 1 हो जाएगा भाई। मैं लैंग्वेज लिखवाऊँ इसका, लिखिए लिखिए, मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा तो तुरंत आंसर आएगा।
सुनेंगे, सुनिए। Two elements A and B having AB2 and AB4 molecular formula 1 gram AB2 each in 20 gram of benzene, then the diffraction in freezing point is 2.3 Kelvin. Similarly, ऐसा सब तो है नहीं एनसीईआरटी में आपके। Similarly, 1 gram AB4 is added in 20 gram of benzene, then the diffraction in freezing point is 1.3 Kelvin. Each AB2 and AB4 are non-electrolyte, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेंजीन क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेंजीन क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आगे, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, वही क्वेश्चन था। तो ये सैल्यूट थोरून है आपका। अब बेंजीन को तोड़िए। करिए, फिर मैं बताता हूँ। कितना ग्राम है? कितने टेम्परेचर पर? यहाँ बताइए। कितना ग्राम है? 20 ग्राम बेंजीन। AB2 कैसे कर सकते हैं? A+2B इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट AB4 के लिए आपको A और B की वैल्यू पूछा जा रहा है, ना कि ये डिजॉल्व हो रहा है उसमें। A+4B इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे बनाए हैं इक्वेशन। पहले ये तो तोड़ना आना चाहिए। फिर आपको मॉलिक्यूलर वेट AB2 के लिए फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट AB2 के लिए फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट AB4 के लिए फाइंड करना है। जो इसका ये इसका जो माइनस हो रहा है, उसके बाद दोनों इक्वेशन को डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी A एंड B। 5 और 3 AB2 के लिए लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। AB2 डेल्टा TB डेल्टा F KF फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है? डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, कितना दिया है? 2.3।
वन 1/, बताइए। दिया है बेंजीन का, कट करिए। कितना आएगा? 111। आइए AB4 डेल्टा TF इक्वल टू IM/KF, इसके लिए AB4 यही है, करिए। कितना? 1.31 वेट 1, AB4 1000/20 इंटू 5.12 AB4 कैलकुलेट किए हैं, कितना आ रहा है सब लोग बताइए। सब लोगों की ये आ रहा है 197, 98 क्या आएगा? 98 आएगा, 97 आएगा? 96.9। कैलकुलेट करिए इसको, देखिए कितना आ रहा है। एक 196। आइए A+2B था, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 111। यहाँ A+4B इक्वल टू 196। यह कैंसिल हो जाएगा, -2B। यहाँ बताइए बाई 42.5। बी की वैल्यू उठा के इसमें किसी में रख दीजिए तो ए की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। A+2B, 2B था 42.5, ये 11, कितना हो जाएगा? 11 - 85 कितना आया? नोट करिए यहाँ से, पहले ये तो बना लीजिए फ्रेम अपना, फाइन क्या करना है। एक बार और बताना है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन के ऊपर डाल लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और एक बार एआईपीएमटी में पूछा भी जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं जब आपको पेपर टफ करना रहा तो।
है तो कुछ नहीं, टाइम तो जाएगा, लेंदी है, टाइम कंज्यूम होगा आपका, इधर कंज्यूम होगा तो बायो छूटेगा। लो भैया केमिस्ट्री टफ आ गई। नोट करिए इसको। इसे नोट करिए, Ab2 हो गया। ये क्वेश्चन बना लीजिए अपना। चलिए देखिए क्या नहीं समझ में आया यहाँ, बताइए। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे ही नहीं हैं, लिखे हैं नहीं, लिखे हैं आप, उसको पढ़िए तब। जब आप पहले आधी लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, जब आप आधी लाइन पढ़ेंगे तो ये मिलेगा 1 ग्राम Ab2 20 ग्राम बेंजीन इतना। सिमिलरली इसी तरह 1 ग्राम Ab4 इतनी बेंजीन, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 1.3 केल्विन। जब पहले आप पढ़ेंगे ये सारी डाटा आपको मिलेगा। इसी के सिमिलर कितना ग्राम है Ab4 1 ग्राम Ab4, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेंजीन 20 ग्राम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना 1.3 केल्विन। आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए इसको तोड़ के मोड़ के लिखाया जाता है जिससे समझ में आ जाए। है तो रहेगा तो एनसीईआरटी आपका रहेगा तो एनसीईआरटी। तो आधी लाइनें पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा इसी के सिमिलर Ab4 आया 1 ग्राम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेंजीन वही 20 ग्राम, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले ये कितने पर हो रहा था 2.3 केल्विन, बाद में कितने पर हुआ 1.3 केल्विन। इसके बाद वही कहानियाँ Ab2 के लिए आप निकाल लेंगे। Ab2 का मॉलिक्यूलर वेट आप यहाँ से निकालेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू IMKF। डेल्टा TF आपको दिया है कितना है 2.3, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है
I1। मालिकुलर वेट कितना दिया है? 1 ग्राम दिया है। कितना वेट दिया है? 1 ग्राम दिया है। मालिकुलर वेट इसका फाइंड करना है, ग्राम में है तो 1000/20 ग्राम बेंजीन, यही तो आपका सॉल्वेंट बनेगा। बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन बनेगा? कहाँ डिजॉल्व किया जा रहा है? बेंजीन में। और ये बेंजीन के लिए KF आपको दिया रहेगा। हर जैसे आपको वाटर के लिए पता है 1.86, इसी तरह आपको बेंजीन, ग्लिसरॉल रहेगा तो अलग हो जाएगा, ग्लाइकॉल रहेगा तो अलग होगा, हर एक के लिए अलग अलग होगा। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर वाटर सब दे दिया तो वाटर के लिए आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ बेंजीन के लिए 5.12 सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू इतना आएगी। फिर AB4 के लिए वही कहानी, कितना है? मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालना है, ये आपको गिवन है, कैलकुलेट करने पर ये आपको आना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट इस तरह लिखा जाता है। AB4 में AB4 AB2 आपको A एंड B का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो कैसे लिखते हैं आप लोग? मोल कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, शायद मैं नहीं बताया हूँ। अगर यहाँ नहीं बताया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक कंडीशन आता है, वहाँ बता दिया जाएगा ये। ठीक है, ये लिखने के बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आया था, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आया था, उसके बाद सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो कट रहा है काटिए, जो बच रहा है उसके बाद फिर से कैंसिल करिए। बी कितना आया? अब जो बी आया है किसी भी इक्वेशन, चाहे पहले में और चाहे दूसरे में रख के आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया था, आगे लिखिए। $100 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 100 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 100 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में लिखिए मॉलिक्यूलर वेट 50, मॉलिक्यूलर वेट 50। आगे लिखिए एडेड इन 800 ग्राम बेंजीन C6H6, 800 ग्राम बेंजीन 800 800 ग्राम बेंजीन form dimer if degree of association is equal to 40%, calculate the boiling point of solution, calculate the boiling point of solution, ब्रैकेट में लिखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, एंड KB 5.12 केल्विन मोलर इनवर्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बोर्ड पर लिखा है, देख लीजिए। $100 ग्राम of electrolyte, molecular weight 50 is added in 800 benzene
एडेड इन 800 बेंजीन, 800 ग्राम बेंजीन, बोर्ड पर लिखा है देख लीजिए, 800 ग्राम बेंजीन, 800 ग्राम बेंजीन टू फॉर्म डाइमर, डाइमर आपको बताया गया था, कोई एलिमेंट्स था 2A। डाइमर फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप, ये डाइमर है आपका, यही करना है। n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगा, n की वैल्यू 2। कितना, 90 2 4, नब्बे 2 4 ही आएगा आंसर। कैलकुलेशन देख लीजिए, अल्फा कितना आया है, अल्फा कहाँ दिया है, 40%। आई कितना आया है, चलिए एसोसिएशन है 1 प्लस अल्फा 1/n-1, n की वैल्यू 1 प्लस 0.4 1/2 - 1, डेल्टा टी भी हैं, आई वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट कितना दिया है, वेट एब्सोल्यूट कितना दिया है 100, मॉलिक्यूलर वेट 50 है, कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इतना, टीबी -100, ये कितना हो जाएगा, अच्छा 80 है। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 80 है। एक ही फॉर्मूला है, वही बार बार यूज हो रहा है, IMKF IMKB, नोट करिए इसको।
लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अरे उसी में घुसा जा रहा था माचिस की जो तीली थी, क्या ही करें। एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखिए। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी लिख लीजिएगा ऊपर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, the freezing point of aqueous solution of cane sugar, molecular weight 342, molecular weight 352 342 342 ब्रैकेट बंद इस 271 केल्विन, इस 271 केल्विन एंड solution containing 5% by mass, solution containing by 5% by mass cane sugar, calculate the freezing point of aqueous solution of glucose containing 5% by mass of glucose, containing 5% by mass of glucose, ब्रैकेट में लिखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। क्या हुआ, क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, फिर से लिखिए। फिर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट 342 342, इसके बाद इज 271 केल्विन, एंड सोल्यूशन कंटेनिंग 5% बाय मास केन शुगर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 5% बाय मास ऑफ ग्लूकोज। दो सौ इकहत्तर के पहले मॉलिक्यूलर वेट 342 नहीं याद है, इसलिए लिखवा रहे हैं। आप लोगों को याद रहना चाहिए सुक्रोज का कितना होता है, 342, 243। अच्छा, आंसर इसका आएगा 269.12 केल्विन, 269.12 केल्विन। नहीं साल हो रहा है इसीलिए तो करा रहे हैं, बाकी सब एनसीईआरटी में साल हो जाएंगे। मीनिंग से चलिएगा भैया, मीनिंग से चलिएगा।
5% बाई मास ऑफ यूरिया है, क्या है? कैन शुगर है। कितना आया? आ गया 269 कुछ आएगा। 5% बाई मास कैन शुगर, क्या मतलब है इसका? 5 ग्राम कैन शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। फाइव परसेंट बाई मास ऑफ ग्लूकोज, तो 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन। लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? 5% बाई मास का क्या मतलब है? बाई मास मतलब क्या? वेट बाई वेट। तो 5 ग्राम कैन शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, और 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। हाँ तो ठीक है। तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? सॉल्वेंट कितना आएगा? दोनों का सॉल्वेंट कितना आएगा? वाह है 95। इसका भी सॉल्वेंट WA कितना? 95 ग्राम। इसका भी सॉल्वेंट कितना? 95 ग्राम। क्योंकि वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। सोल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट आ जाएगा। कितना आया? 90 ग्राम। अब आप चलिए अपने फॉर्मूले पर, जो होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू IMKB, यही होता है। डेल्टा TB इज इक्वल टू IMKB, यही होता है। और डेल्टा यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू IMKF। लगाना स्टार्ट करिए। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, जिससे आप डाटा न रखिए, उलझिए ना। चलिए डेल्टा TF बताइए। तो डेल्टा TF IMKF M मॉलिक्यूलर, अच्छा सॉल्वेंट है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, यही वेट को भी आप खोल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? आएगा कैसे? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल ये चीज़ इतना समझ में आ रहा है? ये है क्या? आप बताइए क्या है ये? हाँ बस इतना ही। क्या है? मोलैलिटी है। मोलैलिटी को खोल सकते हैं? खुलवाइए इसको। जब नहीं समझ में आ रहा है तो अभी से पूछना स्टार्ट करें। खोलते हैं। अरे यार क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, इसीलिए तो बता रहे हैं एनसीईआरटी का है। बाकी सब तो कर ही लोगे, केवल फॉर्मूला बेस्ड है। ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे भैया, लेकिन यही करने में तुमको टाइम 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। कैसे 1 मिनट के अंदर करना ये बता रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू KF।
डेल्टा टी एफ। सॉल्वेंट आपने निकाला है 95 95 दोनों का। इसका मतलब ये तो हुआ कांस्टेंट। वेट ऑफ सैल्यूट 5 ग्राम दोनों का है, ये भी हुआ कांस्टेंट। के भी है कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया भैया। क्यों वैल्यू रख रख के हम कट करें पिट करें? क्योंकि आपको जो ऐसे क्वेश्चन जो परसेंट मीनिंग से चलिए, मीनिंग्स में क्या दिया है, दोनों का सॉल्वेंट आपको इक्वल आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल आया। सैल्यूट दोनों का सेम है, सैल्यूट भी सेम, सॉल्वेंट भी सेम, ये कांस्टेंट, तो सारी की सारी वैल्यू इसमें कांस्टेंट तो दिख रही है, केवल किसको छोड़कर, मॉलिक्यूलर वेट को छोड़कर। किसके, ये हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप आसानी से लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ पहला किसके लिए था, सुक्रोज के लिए, केन शुगर के लिए, बाई डेल्टा टी बी किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केन शुगर। रखिए जो जो वैल्यू दिया अपना रखिए, जो ये तो पता ही है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 और इसका 342। यहाँ तो डेल्टा टी एफ केन शुगर के लिए आप फाइंड कर लेंगे और ग्लूकोज के लिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट किस पे होगी, 273.515। तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ माइनस टी एफ बाई टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये कैन शुगर, ये ग्लूकोज 180 बाई 342, 273.15, 273.15 माइनस 271 माइनस 271 दिया है क्वेश्चन में 271, 273.15 माइनस टी एफ 180 बाई 342 सॉल्व कर लीजिए। आई को आपने कुछ नहीं बताया, ग्लूकोज है सुक्रोज है, 1 हो जाएगा। तो आई भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कांस्टेंट, वेट ऑफ सैल्यूट भी कांस्टेंट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन एनसीईआरटी का है भैया ये। वहाँ जब आप घटाएंगे तो यहाँ 273.15 माइनस 271 इतना तो बचेगा 2.15।
हाँ 2.15 2.15 मल्टीप्लाई 342 बाई कितना होगा 180। दो सौ 268.38 क्या ये इधर चला जाएगा, यहीं लिख दीजिए अपना। ये आपका हो जाएगा 273.15। कितना आया 269.12 केल्विन इतना आएगा आपका। कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है इधर उधर। आंसर 07 आ रहा है, जो भी आए 68 आ रहा है, 68 69 ऐसे आ रहा है तो सही है। 42 ज़्यादा हो रहा था, 42 ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ तक करिए। कितना लिखिए अगला क्वेश्चन। ये भी थोड़ा दिमाग खोलेगा आपका, ये भी क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खोलेगा, हिल के रह जाएंगे। लिखिए aqueous solution containing 5% by mass यूरिया। यहाँ क्या है, आपको मिक्सर का रखना पड़ेगा, ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं। aqueous solution containing 5% by mass यूरिया, aqueous solution containing 5% by mass यूरिया and 10% by mass glucose and 10% by mass glucose. Calculate the boiling point of solution. Calculate the boiling point of solution. यहाँ जो लिया गया है पहले से ही आपका जो सॉल्वेंट है 100 है, ठीक है। 5% यूरिया का मतलब है 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है किसमें, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में, और 10% ग्लूकोज प्रेजेंट है आपका 100 ग्राम में। तो इसका मतलब 5 ग्राम आपका यूरिया है, 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है, कितना टोटल हुआ, सल्यूट कितना टोटल हुआ 15। तो सॉल्वेंट कितना बचा 85, सॉल्वेंट कितना बचा 85। इस तरह करिए, मिक्सर का क्वेश्चन है ये। हाँ, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, टीबी आपको फाइंड करना है, टीबी फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, हाँ ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको मोल्स का मिक्सर निकालना है, मोल्स ऐड करेंगे आप। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है IMKF, IMKB, बॉइलिंग पॉइंट निकालना IMKB। तो M जो है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट बनेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या क्या है, एक तो आपके पास यूरिया है, दूसरा आपके पास ग्लूकोज है, दोनों का मोल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल टू IMKB
मोलैलिटी होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्यूट कितने हैं? 2 है, तो मोल्स कितने आएंगे? 1 मोल आएगा। दोनों को मोल ऐड करके लिख लेंगे। 100 इंटू 100.86 हाँ 100.8 हाँ 837 या 86 डिग्री सेल्सियस। तो मोल्स जब से तक आप मिक्स नहीं करेंगे तब से तक ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपसे। सॉल्यूट कितने हैं बताइए? 2 सॉल्यूट है। N1 बोल दें, N1 बोल दें, N2 बोल दें। कुछ लोग कर रहे हैं, कर ले फिर बताते हैं। 100.86 डिग्री सेल्सियस। केबी तो कांस्टेंट है ना आपका। कैंसिल कहाँ कर रहे हैं हम? मोल्स तो आपको पता है, मोल्स पता है, मोल्स आ जाएगा। पहला बताइए, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 5%, 5 ग्राम, 5 ग्राम यूरिया प्लस यूरिया के लिए I1 हो जाएगा 10, 180, I कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 85। केबी कितना है? केबी लिखवाया गया है 0 पॉइंट नहीं थी। क्या दिया है? 1000। ये हाँ 85 ग्राम। कर लीजिए, ढेर सारा कैलकुलेशन है। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। आपका 100 उस तरफ है, 100 इस तरफ लेके आइए। ये किलोग्राम में था ना, तभी तो 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? समथिंग इतना आएगा। घर बैठ के अपना करिएगा कैलकुलेट।
0.849। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिक्सिंग वाला दे तो भैया याद रखिएगा, आपको मोल्स ध्यान में रखना है। यहाँ I1 I2 1 1 क्योंकि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है, ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है, तो I1 1 हो जाएगा, I2 1 हो जाएगा। मोल्स को खोलेंगे तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट आपको कितना दिया है यूरिया का 5%, मतलब 100 में कितना है 5 ग्राम यूरिया है, तो वेट आपका हुआ, वेट ऑफ सल्यूट हुआ 5, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60, 10 ग्राम आपका ग्लूकोज का सल्यूट हुआ, मॉलिक्यूलर वेट 80, 1 1 केबी एक्वा सोल्यूशन वाटर, तो आपका केबी हो जाएगा 0.52। जो आपका सॉल्वेंट आया था किलोग्राम, ये किलोग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में चेंज होगा। बाकी सब इसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू इतने के अराउंड आएगी, या तो आपका आएगा 0.84 समथिंग ऐसे, तो इतना ले लेंगे टीबी इतना। तो आज यहाँ तक करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए ऑस्मोसिस, आपकी अगली हेडिंग है ऑस्मोसिस। जितने भी क्वेश्चन आज कराए हैं दोबारा करिए जाकर, विदाउट सॉल्यूशन देखे बिना। सॉल्यूशन आप नहीं देखेंगे, क्वेश्चन पढ़िए, करिए, क्वेश्चन करिए भैया। अब आप वो क्वेश्चन सारे कर सकते हैं जो आपको वर्क दिया गया था ऑस्मोसिस को छोड़कर। गूगल ना करें, नहीं तो जिंदगी भर गूगल करते रहेंगे, आपका मार्गदर्शक ही गूगल हो जाएगा। आया? तो हेडिंग डालिए ऑस्मोसिस, हेडिंग डालिए ऑस्मोसिस। तो आज केमिस्ट्री यहाँ तक, वर्क निकालिए तो।